बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं कि यूके में आपको मास्टर डिग्री पे अगर डिपेंडेंट्स लाने हैं तो वो आप किस तरह ला सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जनवरी 2001 जो कि 24 में था, उसके बाद डिपेंडेंट्स लाना मास्टर की डिग्री पर बैन हो गया था। आप मास्टर की डिग्री पे आ रहे हो तो आप डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते, लेकिन अभी भी कुछ मास्टर में प्रोग्राम ऐसे हैं, अगर आप उन पे आ रहे हैं तो आप अपने डिपेंडेंट्स को मास्टर की डिग्री पे भी लेके आ सकते हैं। लेकिन उन मास्टर की डिग्री प्रोग्राम के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो ये होती है कि आपका जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम होता है वो रिसर्च प्रोग्राम होना चाहिए। देखिए, यूके में जो प्रोग्राम होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यूके में जो 3 टाइप के प्रोग्राम होते हैं। एक तो आप जो अगर किसी डिग्री में एडमिशन ले रहे हो तो वो होगी कि सिंपल डिग्री होगी विदाउट प्लेसमेंट ईयर। फिर आप अगर दूसरा प्रोग्राम होता है विद प्लेसमेंट ईयर, या फिर एक प्रोग्राम होता है विद रिसर्च और एडवांस रिसर्च भी आप उसे कह सकते हैं। तो अब इस टाइप का जो प्रोग्राम होता है रिसर्च या एडवांस रिसर्च, जिसमें आप अपने क्रेडिट आवर के अलावा जो असाइनमेंट्स या ये चीज़ें होती हैं इनके अलावा आप कोई रिसर्च करते हो, प्रॉपरली एक रिसर्च की जाती है, तो उस पे आप अपने डिपेंडेंट्स को लेके आ सकते हो और उस पे आप अपना वीज़ा फाइल कर सकते हो। जब यूनिवर्सिटी आपको अपना कैश लेटर इशू करती है तो उस पे ये चीज़ मेंशन होती है कि ये बंदा कौन सी डिग्री में आ रहा है, ये रिसर्च वाली डिग्री में आ रहा है या विदाउट रिसर्च वाली डिग्री में आ रहा है। और आप अगर आप रिसर्च वाली डिग्री देखना चाहते हैं तो आप कोई भी डिग्री सर्च करें विद रिसर्च। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उसकी प्रॉपरली देख सकते हैं कि आपको कितने क्रेडिट आवर पढ़ना होता है, कितने क्रेडिट आवर रिसर्च होती है, रिसर्च वर्क कितना होता है और किस तरह यूनिवर्सिटी रिसर्च करवाती है। ये सारी चीज़ें आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ईजिली जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिसर्च प्रोग्राम है तो देन आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके यहाँ आ सकते हैं। और जिस तरह पहले होता था कि वो यूके में स्टे कर सकता था जब तक आपका वीज़ा, तो बिल्कुल सेम इसी तरह ये अभी भी हो सकता है कि वो यहाँ स्टे कर सकता है। तो इसके बाद जो दूसरी बात आ जाती है, वो मोस्टली लोग ये सवाल कर रहे थे कि जिन लोगों का वीज़ा, जिन लोगों का डिपेंडेंट का वीज़ा 1 जनवरी के बाद लगा है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो 1 जनवरी से पहले आए हुए हैं या उनका इंटेक जनवरी के पहले था, उनकी क्लासेस पहले से स्टार्ट हो गई थी। तो देखिए, जो डिपेंडेंट्स ना लाने वाला रूल है वो 1 जनवरी 2024 से लागू होता है। उसके पहले ये रूल लागू नहीं था, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो उसके पहले अगर कोई स्टूडेंट यहाँ आ गया तो उसका डिपेंडेंट यहाँ आ सकता है और उस पर वही रूल लागू होगा जो 1 जनवरी 2024 से एक दिन पहले आने वाले डिपेंडेंट्स पर भी लागू होता है। तो ये सेम रूल रहेगा, बेशक वो बाद में आता है या बेशक वो पहले में आता है, क्योंकि वो उस कैटेगरी में नहीं आता। तो यूके की जो इस सबसे ख़ास बात है वो ये है कि जब आप कोई भी यहाँ रूल चेंज होता है तो जो लोग यहाँ पहुँच चुके होते हैं वो रूल उन पे लागू नहीं होता, जो नए आने वाले होते हैं वो उन पे लागू होता है। तो अब काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि क्या अभी हमको अप्लाई कर देना चाहिए वीज़ा या नहीं अप्लाई कर देना चाहिए। तो देखें, अभी जो होम ऑफिस है उसने एक रिव्यू मीटिंग ली हुई है कि पीएसडब्ल्यू के मुताबिक कि पीएसडब्ल्यू को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो उस तक आपको वेट करना चाहिए। जिस तरह की वो इन्फॉर्मेशन आ जाए तो देन आप वीज़ा अपना फाइल कर लें। स्टूडेंट को तो मेरा यही मशवरा है कि एटलीस्ट कम से कम आप वहाँ तक वेट करें, देन आप यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस वगैरह जमा करवाएं, यही आपके लिए बेटर होगा। बाकी ये कोर्सेज़ जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि रिसर्च के कोर्सेज, उसके अलावा अगर पीएचडी पे आप आ रहे हैं तो देन तो आप श्योर शॉट है कि आप डिपेंडेंट्स लेके आ सकते हैं। लेकिन इन कोर्सेज पे भी जो रिसर्च बेस्ड कोर्सेज हैं और ऐसे कोर्सेज जिसमें 30% कोर्स वर्क और 70% रिसर्च बेस्ड है, वो कोर्सेज भी जो हैं उन पे भी आप अपने डिपेंडेंट्स को लेके आ सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कर दें जो अपने डिपेंडेंट्स लेके आना चाहते थे, लेकिन वो इस वजह से परेशान थे कि शायद 2024 के बाद मास्टर के स्टूडेंट डिपेंडेंट्स लेके नहीं आ सकते। तो कुछ डिग्रीज पे डिपेंडेंट बैन हुए हैं, बाकी कुछ डिग्रीज पे अलाउ भी हैं, तो आप लेके आ सकते हैं कुछ प्रोग्राम पे और आके अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। बाकी एक बहुत अच्छा कंट्री है। बाकी अगर आपको इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर लें और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आप सबसे लास्ट पे यही मशवरा दूंगा कि अगर आप किसी भी कंसल्टेंट वगैरह के ट्रैप में आ रहे हैं तो उससे पहले बहुत से लोगों को मैं सुन चुका हूँ, अब तक मैं जानता हूँ जिनने मुझसे रब्ता किया कि उनको कंसल्टेंट ने कहीं और फंसा दिया है या कुछ इस तरह का पैसे ले लिए हैं। तो ये चीज़ें आप देख के ध्यान से करें। बाकी आपको कुछ भी पूछना तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।